हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है और सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। ये है सिलेंडर। सिलेंडर जो है वो तीन पार्ट्स को जोड़कर बनाया जाता है। एक होता है टॉप पार्ट, एक होता है बॉटम पार्ट और एक होता है इसका मिडल पार्ट। हमें सिलेंडर का एरिया निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, यानी कि दो मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं। वो होती है एक रेडियस, जो कि सेंटर पॉइंट से लेके एज तक की जो मेजरमेंट होती है इसको बोलते हैं रेडियस। एक होती है हाइट। इस सेंटर पॉइंट से नीचे के सेंटर पॉइंट तक जो मेजर होता है वो होती है हाइट। अब सिलेंडर के जो तीन पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? एक होता है ये मिडल पार्ट, एक होता है इसका टॉप पार्ट, एक होता है इसका बॉटम पार्ट। इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो एक कंप्लीट सिलेंडर रेडी हो जाता है। हमारा जो ये वाला पार्ट है, मिडल पार्ट, इसको कर्व सरफेस कहते हैं। कर्व्ड सरफेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो सरफेस है वो कर्व्ड होता है। मीन्स आप देखिए ये राउंड है, कहीं से भी फ्लैट नहीं है। तो जो ये कर्व्ड होता है इसको कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। और जब हम किसी भी शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसके लिए हमें उसका टॉप और बॉटम नहीं लेना होता है। सिर्फ जो मिडल पार्ट होता है उसका एरिया जब हम निकालते हैं उसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। सो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2 तो न्यूमेरिक है तो 2 ही रहेगा। पाई होता है 22/7। आर होता है रेडियस, जो मैंने अभी आपको बताया। सेंटर पॉइंट से लेके एच तक की जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस होता है। एच होता है हाइट। सेंटर पॉइंट से लेके नीचे के सेंटर पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हाइट। सो जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कर्व सरफेस एरिया निकलता है, यानी कि इस वाले पोर्शन का एरिया निकलता है, सिर्फ इस पोर्शन का, यानी कि ये वाला हिस्से का पूरा एरिया निकलता है। टोटल सरफेस एरिया। जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरी फिगर का एरिया, पूरी शेप का एरिया। सो जैसे कि आप ये देखेंगे, ये है हमारा मिडल पार्ट, जिसको मैंने अभी आपको बताया कर्व्ड सरफेस कहते हैं। जब मैं इसमें टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट जोड़ दूंगी तो ये पूरा सिलेंडर हो जाएगा। सो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो एरिया में भी मुझे क्या करना होगा? कर्व सरफेस के एरिया में टॉप के एरिया को और बॉटम के एरिया को जोड़ देना होगा। जैसे अभी हमने देखा था, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h प्लस हमारा टॉप। टॉप यानी कि ये ऊपर का सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। दूसरा बॉटम, बॉटम का एरिया क्या होता है, मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। इसका मतलब हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक टॉप का एक बॉटम का। सो अगर एक का एरिया πr² है, दूसरे का πr² है, दोनों का ऐड कर देंगे तो आएगा 2πr²। सो ये हुआ हमारा दोनों सर्कल्स का एरिया। जब हम इन दोनों सर्कल के एरिया के साथ मिडल वाले पार्ट का एरिया जोड़ देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2πr कॉमन लेके h प्लस r। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। इससे निकलेगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पूरे सिलेंडर का एरिया। ये है हमारा कोन। कोन में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला पार्ट जो है इसका कर्व्ड सरफेस, और एक ये बॉटम पार्ट। ये है हमारा कर्व्ड वाला सरफेस, ठीक है, जो कि पूरा कर्व्ड है यहाँ से कोन की शेप में, क्योंकि ये कोन है। और एक ये इसका बॉटम पार्ट जो कि इसके यहाँ लगता है। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो हमारा कोन कंप्लीट हो जाता है और ये पूरा कोन कंप्लीटेड कोन कहलाता है। अब जब हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा तो इसमें क्योंकि हमारे पास टॉप पार्ट नहीं है कोई अलग से, तो हम सिर्फ इसका बॉटम पार्ट हटा देंगे
तो हमें जो सिर्फ इसका एरिया निकालना होगा इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। जब सिर्फ हम इसका एरिया निकालेंगे वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। उसमें से एक चीज़ होती है रेडियस, जो कि इस सेंटर पॉइंट से लेके एज तक की जो मेजर होती है इसको बोलते हैं रेडियस। एक हमें चाहिए होती है स्लांट हाइट, यानी कि हमारे इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को हम L से डिनोट करते हैं, यानी कि इस वाले में अगर देखा जाए तो इसका स्लांट हाइट कौन सा होगा, इस पॉइंट से लेके ये जो स्लांट में जा रहा है ये इसका स्लांट हाइट है। इसमें हमें हाइट की ज़रूरत नहीं होती है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7 या फिर पॉइंट में 3.14 दिया हुआ हो लिखने के लिए। तो आर होता है रेडियस, जो कि मैंने आपको बताया इस सेंटर पॉइंट से लेके इस एज तक का जो मेजर होता है वो रेडियस होता है। एंड एल होता है स्लांट हाइट, जो कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये स्लांट हाइट कहलाती है। अब जब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें इस वाले पोर्शन का भी एरिया लेना होगा प्लस इसके बॉटम पार्ट का भी एरिया लेना होगा। इस वाले पोर्शन का एरिया क्या होता है ये मैं भी आपको बता चुकी हूँ, वो है पाई आर एल। तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि इस कर्व्ड पोर्शन का एरिया पाई आर एल प्लस इसका बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट कितना है इसका, ये है सर्कल शेप में, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई आर को कॉमन लेके एल प्लस आर, इस तरह भी इसे लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। इससे निकला इसका पूरे कोन का एरिया। पूरे कोन का एरिया मतलब इस कर्व्ड वाले पोर्शन का एरिया प्लस इसके बॉटम वाले पोर्शन का एरिया, क्योंकि ये कंप्लीट कोन है तो कंप्लीट कोन का एरिया निकलेगा जब हम इन दोनों का एरिया ऐड कर देंगे। स्फीयर, ये है स्फीयर। स्फीयर के अंदर एक ही मेजरमेंट होती है जो हमें चाहिए होती है, वो होता है रेडियस। मिडिल पॉइंट से लेके एज तक की जो मेजरमेंट होती है ये होती है रेडियस। स्फीयर के अंदर कोई भी टॉप और बॉटम पार्ट नहीं होता, क्योंकि ये पूरा राउंड है, बॉल है, इसमें कहीं कोई टॉप या बॉटम पार्ट नहीं होगा, इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग नहीं होते, दोनों इक्वल होते हैं। सो इसका कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों ही होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। 4 न्यूमेरिक है तो 4 वैसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू रखी जाएगी एंड आर यानी कि रेडियस, जो कि मैंने अभी आपको बताया इस पॉइंट से लेके एज तक जो होता है ये मेजरमेंट रेडियस होती है। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये है हमारा स्फेयर। स्फेयर का मतलब पूरा गोला, यानी कि पूरा बॉल, पूरी राउंड बॉल। जब हम इसी बॉल को हाफ कर देंगे बिल्कुल मिडल से, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और उसका जो एक पार्ट होगा वो होगा हेमिस्फेयर, यानी कि वो कुछ इस टाइप का होगा। ये इसका नीचे का राउंड पार्ट और ये इसका टॉप पार्ट, ये बनता है हमारा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर दो पार्ट से बना है, एक कर्व्ड वाला सरफेस नीचे का पार्ट और एक ये इसका टॉप पार्ट। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये पूरा हेमिस्फेयर हो जाएगा। अब हेमिस्फेयर का एरिया निकालने के लिए रेडियस की ज़रूरत होती है, और रेडियस कहाँ से होता है, सेंटर पॉइंट से लेके इस एज तक की जो मेजरमेंट होती है वो होता है रेडियस। अब हम निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, जैसा हमने अभी देखा था स्फीयर के टाइमिंग पे, जब हमने स्फीयर का एरिया निकाला था तो वो हमने निकाला था 4 पाई आर स्क्वायर से। जब स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, यानी कि पूरे गोले का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हेमिस्फीयर जो है वो हमारा उस गोले का आधा है। तो जब वो आधा है तो उसका एरिया भी आधा हो जाएगा, यानी कि अगर पूरे स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था तो आधे का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट होती है। टोटल सरफेस एरिया, अब जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पूरा हेमिस्फीयर देखना होगा। पूरा हेमिस्फीयर मतलब ये कर्व्ड वाला पार्ट भी और इसका ये टॉप पार्ट भी।
अब इस कर्व्ड वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे वो अभी हमने कर्व्ड सरफेस एरिया में देखा, यानी कि 2πr² करके प्लस जो इसका टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट क्या है, ये सर्कल शेप में है और सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, πr² करके। सो इसी में हम वो πr² ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, 2πr² प्लस πr², यानी कि 3πr²। तो इससे हमारा निकलेगा टोटल सरफेस एरिया।